हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के औद्योगिक विकास पे चर्चा होगी। मित्रों, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ खूब सारी भौगोलिक विविधताएं हैं और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके बावजूद भी यहाँ जो औद्योगिक विकास है वो नहीं हो पाया है। राजस्थान भारत के उन राज्यों की श्रेणी में आता है जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और यहाँ जो प्राकृतिक दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, इसमें विविधता होना, आर्थिक और राजनीतिक जो कारण है, ये राजस्थान के औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन के लिए मुख्य जिम्मेदार माने गए हैं। और स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक विकास को एक नई दिशा दी गई थी। इसके अपेक्षाकृत परिणाम भी दृष्टिगत होने लगे हैं। राज्य का औद्योगिक पिछड़ापन जहाँ तक एक और प्राकृतिक कारणों से रहा है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक और राजनीतिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी माने गए हैं। ये भी सत्य है कि राजस्थान के अनेक उद्योगपतियों ने भारत के अन्य राज्यों में अनेक बड़े औद्योगिक समूह स्थापित किए हैं जो आज भी देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। किंतु उनका अपना राज्य अर्थात जो राजस्थान है वो आज भी उनकी पूंजी निवेश की ओर आशान्वित है। तो इस प्रकार राजस्थान के यहाँ के बड़े व्यापारी है वो दूसरे राज्यों में जाकर के बड़े उद्योगों का विकास किया है, औद्योगिक समूह का विकास किया है और बड़े स्तर पर जो उन्होंने वहाँ निवास किया है उनका लाभ दूसरे राज्यों को ज़रूर मिला है, लेकिन उनके पूंजी का निवास है, उनके पूंजी का जो निवेश का लाभ है वो राजस्थान को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ ये औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? तो इसमें बहुत सारे जो कारण हैं जो राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए मुख्य जिम्मेदार माने जाते हैं। और इन औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों की अपन चर्चा करें तो सबसे प्रमुख जो कारण माने गए हैं, जिसमें धरातल का जो प्रतिकूल स्वरूप है, प्रतिकूल धरातलीय जो स्वरूप है, ये राजस्थान के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ लगभग 61% भाग है वो क्या है, मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय है तो यहाँ एक तो जनसंख्या विरल निवास करती है, जल की उपलब्धता में कमी है, जल नहीं है जी, और परिवहन के साधन वगैरह है वो नहीं है। तो इस प्रकार की राजस्थान की जो धरातलीय स्वरूप है जिसमें 61% भाग मरुस्थल होना, इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र है या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र होना, ये ऐसी धरातलीय विविधताएं हैं। इस विविधताओं की वजह से राजस्थान में औद्योगिक विकास नहीं हो पाता है। यहाँ परिवहन के साधनों का विकास नहीं किया जा सकता है, जनसंख्या विरल रहती है, इसके अलावा जल की उपलब्धता में कमी रहती है। तो धरातलीय स्वरूप जिम्मेदार है। इसके अलावा ये धरातलीय स्वरूप है जो पानी की कमी को दर्शाता है। राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, सिंचाई के संसाधन भी नहीं है, जल की उपलब्धता वाले जो संसाधन है वो नहीं है। यहाँ जो ग्राउंड वाटर लेवल है, भूजल है, उनकी इतनी उपलब्धता नहीं है तो यानी कि बिल्कुल लवणीयता की मात्रा ज़्यादा है, जिससे औद्योगिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता में नहीं आता है। तो जल की कमी भी औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं, जहाँ कच्चा माल आसानी से मिलता है।
और जहाँ जल की उपलब्धता हो, अगर जल की उपलब्धता रहती है तो वहाँ उद्योग स्थापित करने में आसानी रहती है और जल की उपलब्धता से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। राजस्थान में एक ही नदी है जैसे चंबल जो वर्षवाहिनी नदी है, और बाकी अधिकांश नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, वर्षा काल में बहती है। वर्षा राजस्थान में कम होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो ये जो जल की कमी है, जल की उपलब्धता की कमी है, ये राजस्थान के औद्योगिक जो विकास है उस पिछड़ेपन में मुख्य भूमिका निभा रहा है। तीसरा कारण है कि ऊर्जा संसाधनों की कमी। राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों की कमी है। यहाँ जो ऊर्जा ज़्यादातर उत्पन्न होती है वो होती है तापीय ऊर्जा के द्वारा। अब तापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तापीय जो ऊर्जा है वो कोयले से, राजस्थान में अधिकांश बिजली है वो कोयले से बनती है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। कोयला राजस्थान में कम उत्पादित होता है, प्राकृतिक गैस भी कम होती है। पेट्रोलियम उत्पादन का हालांकि अभी भंडार मिले लेकिन उत्पादन पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से राजस्थान में ऊर्जा की कमी रहती है और किसी भी उद्योग के लिए, मशीनों को चलाने के लिए निर्बाध रूप से ऊर्जा की सप्लाई होना जरूरी है और इसलिए यहाँ औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ ऐसी कोई नदी नहीं है, ऐसी पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर वर्षवाहिनी नदी नहीं है जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके। तो राजस्थान में जल विद्युत का उत्पादन लगभग क्या है? गौण है, बिल्कुल गौण मात्रा में उत्पन्न होता है, नहीं के बराबर। केवल चूलिया जलप्रपात है और वहाँ चंबल नदी के आसपास वहाँ कुछ विद्युत ग्रह है, बाकी जल विद्युत का उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। इसीलिए ऊर्जा के संसाधनों का विकास नहीं होता है। ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, वो महंगी होती है और वो उद्योगों के स्थापना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सस्ती ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता होना जरूरी है, तभी औद्योगिक विकास हो सकता है। चौथा जो कारण है कि औद्योगिक कच्चे माल की सीमित उपलब्धता। उद्योगों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? कच्चे माल की उपलब्धता। तो राजस्थान के अंदर जो कच्चे माल की उपलब्धता है वो कम है। जैसे उदाहरण के तौर पर लो इस्पात उद्योग है, उसके लिए क्या चाहिए? लो एस्क चाहिए, कच्चा माल है वो लो एस्क चाहिए। तो राजस्थान में लो एस्क का उत्पादन बड़ी मात्रा में नहीं होता है, नहीं के बराबर तब होता है, कुछ सीमित मात्रा में होता है जो उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आधारभूत जो उद्योग है जैसे इस्पात उद्योग, उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात आती है जैसे कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योगों के लिए जो कपास की आवश्यकता होती है, जो गन्ना की आवश्यकता होती है, ये जो कच्चा माल है ये उपलब्ध नहीं है। तो कच्चे माल की उपलब्धता होना ये भी ज़रूरी है, तभी उद्योग विकास यानी उद्योगों का विकास किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है क्योंकि वहाँ लो एस्क है, कोयला है, इसके साथ साथ मैग्नीज है, बॉक्साइट है। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग के लिए क्या चाहिए? बॉक्साइट चाहिए। लो इस्पात के लिए लो एस्क की मात्रा होनी जरूरी है। और तांबा और कॉपर जो उद्योग है उसके लिए तांबे की उत्पादनता होनी जरूरी है। चौथा कारण है कि तकनीकी ज्ञान में कमी है। राजस्थान में उतनी तकनीकी रूप से डेवलप नहीं है जिससे औद्योगिक विकास किया जा सके, और ये भी औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना जाता है। सीमित पूंजी निवेश। यहाँ के जो बड़े व्यापारी हैं वो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाकर के बड़े व्यापारिक समूह के माध्यम से निवेश करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करते हैं, लेकिन उनके पूंजी का निवेश है वो राजस्थान को नहीं मिलता है। जो राजस्थान के वासी दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे अन्य राष्ट्रों में जाकर, देशों में जाकर बड़े स्तर तक व्यापारिक समूह में निवेश करते हैं और उनके निवेश का जो लाभ है वो राजस्थान को नहीं मिलता है। तो यहाँ औद्योगिक विकास की कमी के कारण निवेश बिल्कुल सीमित मात्रा में होता है और विदेशी कंपनियाँ भी यहाँ आकर के ज़्यादा निवेश करने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। तो जब तक विदेशी कंपनियां हैं या भारत की और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो राजस्थान में आकर के निवेश
करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखती है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण जिम्मेदार माने जाते हैं, जिसकी वजह से भी राजस्थान में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। हाँ, ये ज़रूर है कि राजस्थान के जो अलवर ज़िला है, अलवर ज़िले के भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर जापान की कंपनियों के द्वारा निवेश के क्षेत्र के अंदर यानी ज़्यादा विकास हुआ है। वहाँ बड़ी बड़ी जापान की कंपनियां हैं, वो आकर के निवेश कर रही है, लेकिन अलवर जैसे अन्य ज़िलों के अंदर इस प्रकार का औद्योगिक निवेश नहीं हो पा रहा है। विरासत से मिली औद्योगिक पिछड़ापन। राजस्थान पहले यानी रियासतों काल के अंदर रियासतों में बंटा हुआ था, और ये जो 19 रियासतें थी, इन रियासत काल के अंदर राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। यहाँ केवल वर्षा आधारित कृषि होती थी, सिंचाई सुविधाओं का भी कम अभाव था, जल की उपलब्धता में कमी थी, और विविध जो भौगोलिक विविधताएं हैं, इसके कारण विरासत काल में, प्राचीन काल में, ब्रिटिश काल में ऐसा कोई औद्योगिक विकास राजस्थान में नहीं हो पाया है, और उसका प्रभाव है वो वर्तमान में पड़ रहा है। प्रशिक्षित श्रमिकों की भी कमी है, या सारे अनटेक्निकल यानी कि मजदूर है, और जिससे भी औद्योगिक विकास नहीं हो पाता है। या कोई भी दूसरी कंपनी अगर यहाँ निवेश करना चाहती है तो यहाँ के जो श्रमिक है, स्थानीय श्रमिक है, वो प्रशिक्षित नहीं है, जिससे वो अपनी यहाँ निवेश करने में कम रुचि दिखाती है। सीमित बाजार और ढांचागत जो सुविधाएं हैं, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, यूएसए औद्योगिक दृष्टि से ज़्यादा विकसित है दुनिया के अंदर, या औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो औद्योगिक जो विकास है यूएसए के अंदर, उसका मुख्य कारण क्या है? पहला है बाजार की उपलब्धता होना, और दूसरा क्या है? परिवहन। ये दो मुख्य जो कारण हैं कि अमेरिका के अंदर बड़े बड़े जो महानगर है, जो बंदरगाह नगर है, तो इन बाज़ार की व्यवस्था इस प्रकार उपलब्ध है कि कोई भी यानी कि कंपनी अगर निवेश करना चाहती है तो उसके लिए पर्याप्त बाज़ार उपलब्ध है। और परिवहन के द्वारा उसको इस प्रकार जोड़ दिया गया है, चाहे जल परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, स्थल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, उसको ऐसे जोड़ा गया है कि किसी भी क्षेत्र में निर्यात करने, आयात करने की सुविधा है। पूरा ढांचागत सुविधाएं विकसित है। ढांचागत सुविधा में क्या आती है कि वहाँ की धरातलीय स्थिति, जल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन है, श्रमिक, बाजार, परिवहन, ये ढांचागत सुविधा आती है। तो बाजार और परिवहन है, ये उपलब्धता किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए एक आधार मानी जाती है, लेकिन राजस्थान में इसकी कमी है। पहाड़ी क्षेत्र है, अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्रों का विस्तार नहीं हो पाता है, मार्केट बड़े बड़े नहीं है, बंदरगाही क्षेत्र नहीं है, इसीलिए यहाँ आयात निर्यात की समस्या बनी रहती है, और ये जो ज़्यादातर राजस्थान के औद्योगिक विकास में पिछड़ेपन के कारण रहता है। अब ये जो पिछड़ेपन के कारण रहे हैं, उसके अलावा भी और भी कारण हैं, जैसे कच्चे माल की कमी है, या कच्चे माल की कमी बनी रहती है, परिवहन साधनों की कमी रहती है, और राजनीतिक हस्तक्षेप। कच्चे माल की तो कमी रहती है कि कोई भी उद्योग लगाना है तो उसके सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? कच्चे माल की उपलब्धता। जैसे सूती वस्त्र उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? कपास। लेकिन राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में कपास का भी उत्पादन नहीं होता है। चीनी उद्योग के लिए सबसे पहले कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना। इस्पात उद्योग के लिए क्या चाहिए? लो एश्क। तो ये कच्चा माल है नहीं। हाँ, ज़रूर कुछ यानी कि जैसे चूना पत्थर है, जो अधात्विक यहाँ खनिज मिलते हैं, वो अधात्विक खनिज है, वो कुछ उद्योगों के लिए, कुछ रासायनिक उद्योगों के लिए, या कोई सीमेंट उद्योग है, उनके लिए ज़रूर आधार प्रदान करते हैं। और राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन भी होता है, उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास हुआ है। लेकिन जो आधारभूत उद्योग है उस क्षेत्र में इनका विकास नहीं हुआ है। परिवहन, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये भी बहुत औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप है,
यहाँ जितने भी यानी कि राजनीतिक राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा ऐसा कोई प्लान बना करके राजस्थान को औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित करने की रणनीति नहीं बनाई पाई है, जिससे राजस्थान का औद्योगिक विकास हो सके। इसके लिए सबसे पहले परिवहन प्रणाली है उसको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान एक समुद्री तटीय राज्य नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का पतन भी नहीं है, तो यहाँ की जो रेल परिवहन प्रणाली है, सड़क प्रणाली है और मार्केट प्रणाली है, ये विकसित करनी पड़ेगी, तभी जाकर के राजस्थान में निवेश अधिक होगा। इसके लिए राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है। तो ये भी पिछड़ेपन के कारण रहे हैं। अभी राजस्थान के अंदर जैसे जो पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार मिले हैं, अब पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार तो खूब है, लेकिन उसका उत्खनन नहीं हो पाता है, उत्पादन नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पूंजी, तकनीकी की कमी होना, राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी होना, ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई गई जिससे राजस्थान की पेट्रोलियम जो भंडार है इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो सके। तो इस प्रकार की जो कारण है, जो राजस्थान के औद्योगिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण माने गए हैं। अब राजस्थान में उद्योगों का जो वर्गीकरण है, उद्योगों का वर्गीकरण, तो मित्रों उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसको 2-3 रूपों में इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक है उपयोग आधारित वर्गीकरण है, यानी वस्तुओं का उपयोग कैसे होता है उसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। दूसरा है कच्चे माल के आधार पर यानी कि वर्गीकरण है। और तीसरा है कि पूंजी की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण है, या उसको यूँ कहें कि आकार के आधार पर जो वर्गीकरण है। तो उपयोग आधारित जो वर्गीकरण है उसमें आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग में क्या आते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, ये लौह इस्पात उद्योग है वो एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग है वो अनेक उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, यानी अनेक उद्योगों के लिए ये कच्चे माल की उपलब्धता प्रदान होती है, या दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके अलावा जैसे उर्वरक उद्योग है। दूसरा जो उद्योग है जिसको पूंजी वस्तु उद्योग है, पूंजीगत वस्तु जो उद्योग है, पूंजीगत वस्तु उद्योग के अंतर्गत क्या है, जैसे परिवहन उद्योग है या मशीनरी उद्योग है, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग है या मशीनरी कलपुर्जे संबंधी उद्योग है, इसमें भी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो राजस्थान में इनका विकास भी उतना नहीं हो पाया है। हालांकि अब विदेश की कंपनियों के द्वारा निवेश हुआ है, उस क्षेत्र में कुछ पूंजीगत वस्तु उद्योग का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है। तीसरा है मध्यवर्ती वस्तुओं का जो उद्योग है। मध्यवर्ती वस्तुओं से संबंधित जितने भी उद्योग है, जैसे रासायनिक उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, जूट उद्योग का आधारित उद्योग है, ये जो जितने भी उद्योग है मध्यवर्ती उद्योग की श्रेणी में आते हैं। और उपभोक्ता वस्तुओं आधारित उद्योग, उपभोक्ता किन किन वस्तुओं का उपयोग करता है। अब उपभोक्ता बहुत सारी वस्तुओं का उद्योग करता है, चाहे खाद्यान्न से संबंधित वस्तुएं हो, चाहे यानी कि जो रासायनिक से संबंधित वस्तुएं हो, या अन्य जैसे लकड़ी उद्योग है, जूट उद्योग है, सूती जो कपड़ा उद्योग है, ये सारे उपभोक्ता आधारित जो उद्योग है। तो इस प्रकार यानी कि उपयोगिता के आधार पर उद्योगों का 4 वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया है, आधारभूत, पूंजीगत, मध्यवर्ती और उपभोक्ता वस्तु आधारित उद्योग। अब कच्चे माल आधारित उद्योग है, कच्चे माल आधारित उद्योग। कच्चे माल आधारित उद्योग के अंतर्गत जैसे सबसे पहले आता है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित वह उद्योग जो जिसका यानी कच्चा माल है वो कृषि उत्पादों से मिलता है, जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, जूट उद्योग, ये सारे क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग, बेकरी उद्योग, वो भी कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है। तो कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग, जिसमें गन्ना
कच्चे माल की उपलब्धता होती है, सूती वस्त्र उद्योग, कपास की होती है, जूट उद्योग है। दूसरा है खनन आधारित, खनिज आधारित या खनन आधारित उद्योग, जैसे खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग में बहुत सारे उद्योग आ जाएंगे, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, ये भी खनिज आधारित उद्योग की श्रेणी में आएगा, लौह इस्पात उद्योग है। इसके अलावा क्या है, सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ये भी इसकी श्रेणी में आएगा, खनन आधारित। तो लौह इस्पात के अंदर है या शीशा जस्ता उद्योग, कॉपर उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, रॉक फास्फेट संबंधी जितने भी खनिज उत्पादन होता है उससे संबंधित उद्योग है, उसको अपन खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। राजस्थान में खनिजों के पर्याप्त भंडार है, लेकिन इसका उत्खनन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, इसीलिए खनिज आधारित उद्योगों का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। वन आधारित जो उद्योग है, वनों से जितनी भी यानी कि वस्तुएं बनती है, उत्पाद बनते हैं, चाहे औषधि आधारित उद्योग हो, वनस्पति घी तेल आधारित उद्योग है, ये सारे वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसके अलावा टिम्बर वुड जो है आधारित उद्योग है, जिसको कहते हैं लकड़ी की चिराई उद्योग है, वो भी वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। रासायनिक उद्योग आधारित हैं, जिसके अंदर रासायनिक तरीके से जो बनने वाले वस्तुएं हैं, चाहे दवाई के क्षेत्र में हो, चाहे रासायनिक उर्वरक के क्षेत्र में हो, चाहे जैसे टायर ट्यूब का कारखाना है, वो भी रासायनिक उद्योग की श्रेणी में आएगा। इंजीनियरिंग उद्योग है, जो मशीनों के कलपुर्जों से संबंधित जितने भी उद्योग है वो इंजीनियरिंग उद्योग कहलाते हैं। तो ये जो उद्योग है इसको अपन यानी कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा आकार के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो 3 तरह से किया गया है। तो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जिसके अंदर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने वाले उद्योग है। और फिर यानी पूंजी के आधार पर जो उद्योग है, या उसको कहें कि स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है, तो स्वामित्व के आधार पर भी यानी कि निजी, सार्वजनिक और मिश्रित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार उद्योगों का जो वर्गीकरण है आकार के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर, उसकी अपन चर्चा कल की क्लास में करेंगे।